हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश शाला। आज हम लोग फिर से एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं जो इसके पहले सिर्फ एक ही बार हम लोग अभी तक डिस्कस किए हैं, दैट इज़ ईडियम्स एंड फ्रेजेस। इसके पहले हमने आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 1 दिया था जिसमें हम लोगों ने 10 इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस का डिस्कशन किया था। आज अगेन हम लोग 10 इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे अपने दूसरे वीडियो में, जिसका नाम होगा ईडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 2। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर, यहाँ पर बोर्ड पे मैंने 5 इंपॉर्टेंट अभी ईडियम्स लिखे हैं। 5 इसके ठीक बाद मैं आपको दूंगा। ये 5 जो इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, ये वो ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं और कई बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम इन 5 ईडियम्स एंड फ्रेजेस का अच्छे से डिस्कशन करेंगे जिससे हमारी इनकी मीनिंग क्लियर हो जाए। पहला ईडियम आपके सामने देखिए है टू हैव एन एज ऑन। एज का मतलब होता है धार, शार्पनेस। तो टू हैव एन एज ऑन इसका मतलब आप किसी के ऊपर धार रखते हैं, यानी कि आप किसी से ज़्यादा तेज हैं, यानी कि आप किसी से ज़्यादा बेहतर हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी स्किल में किसी दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा बेहतर है, इसका मतलब ही इज़ हैविंग एन एज ऑन दैट पर्सन। टू बी स्लाइटली बेटर दैन, तो इसका मतलब हो गया टू बी स्लाइटली बेटर दैन, यानी कि किसी से बेहतर होना। तो टू हैव एन एज ऑन का मतलब हो गया किसी दूसरे व्यक्ति से बेहतर होना। किसी भी चीज़ में आप बेहतर हो सकते हैं, किसी स्किल में बेहतर हो सकते हैं, स्टडीज़ में बेहतर हो सकते हैं। सेकेंड जो इडियम आपके सामने है वो है टू कट अ सॉरी फिगर। टू कट अ सॉरी फिगर, इफ़ यू कट अ सॉरी फिगर इसका मतलब हो गया कि आप शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। तो टू कट अ सॉरी फिगर का मतलब हो गया टू बी रिडिक्यूल्ड या टू फील अशेम्ड, टू बी अशेम्ड ऑफ समथिंग। अगर आप किसी चीज़ को लेकर के शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं या आपका उपहास उड़ गया है, तो इट मीन्स यू आर कटिंग अ सॉरी फिगर। तो टू कट अ सॉरी फिगर मीन्स टू बी रिडिक्यूल्ड या टू बी अशेम्ड ऑफ। डबल डच, कभी कभी आपने सुना होगा यार इट इज़ रिटन इन डबल डच। अगर कोई चीज़ डबल डच में लिखी जाती है, इसका मतलब वो एक ऐसी लैंग्वेज में लिखा जा रहा है जिसकी मीनिंग क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। तो टू बी इन डबल डच का सिंपल सा मतलब हो गया अनइंटेलिजिबल लैंग्वेज। ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है ये वर्ड अनइंटेलिजिबल एंड इंटेलिजिबल। इफ समथिंग इज अनइंटेलिजिबल इट मीन्स समथिंग इज नॉट टू बी अंडरस्टूड। जिसे समझा ना जा सके वो अनइंटेलिजिबल होता है, और जिसे समझा जा सके उसे हम इंटेलिजिबल बोलते हैं। इंटेलिजिबल वर्ल्ड यानी ऐसी दुनिया जिसे हम समझ सकते हैं। अनइंटेलिजिबल वर्ल्ड एक ऐसी दुनिया जिसे हम नहीं समझ सकते। तो एक ऐसी लैंग्वेज जो अनइंटेलिजिबल है, जिसे हम समझ नहीं सकते, ऐसी लैंग्वेज को हम बोलते हैं डबल डच। फोर्थ ईडियम है आपके वेट बिहाइंड द ईयर्स। इफ समबडी इज वेट बिहाइंड द ईयर्स इट मीन्स ही इज नॉट एक्सपीरियंस्ड। उसे अपनी फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है एंड दैट पर्सन इज कॉल्ड वेट बिहाइंड द ईयर्स। तो याद रखिएगा, वेट बिहाइंड द ईयर्स मीन्स टू बी इनएक्सपीरियंस्ड, यानी कि जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में या अपनी कला में या अपने किसी भी काम में एक्सपीरियंस्ड नहीं है, अनुभवी नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं वेट बिहाइंड द ईयर्स। फ्लैश एंड ब्लड, फ्लैश एंड ब्लड इज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, एंड फ्लैश एंड ब्लड दोनों का मतलब होता है ह्यूमन नेचर। तो फ्लैश एंड ब्लड, जैसे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फ्लैश एंड ब्लड, इसका मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर। तो फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है ह्यूमन नेचर। ये आपके सामने 5 ईडियम्स हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले 5 ईडियम्स की तरफ। अब नेक्स्ट 5 जो ईडियम्स आपके पास हैं, यानी कि 6 to 10, अब इन पे हम लोग फोकस करते हैं। 6th इज पेनेलोप्स वेब। वेब का मतलब जानते ही हैं, राइट? तो पेनेलोप्स वेब, तो एक ऐसे वेब जिससे आप निकल ही ना सकें, दैट इज कॉल्ड पेनेलोप्स वेब। तो अनएंडिंग वर्क, जो काम कभी खत्म होने का नाम ही ना ले, ऐसे वर्क को हम कौन सा वेब बोलते हैं? पेनेलोप्स वेब। पेनेलोप्स वेब का सीधा मतलब हो गया एक ऐसा काम जो खत्म होने का नाम ही ना ले, यानी कि अनएंडिंग वर्क। 7th इज विद अ हाई हैंड, यानी विद अ हाई अथॉरिटी के साथ। तो जब कोई काम विद अ हाई हैंड किया जाता है, इसका मतलब वो काम एक डिक्टेटोरियल वे में किया गया है। डिक्टेटोरियल मतलब डिक्टेटरशिप के साथ किसी ने वो काम कराया है। तो व्हेन समथिंग इज डन विद अ हाई हैंड इट मीन्स समथिंग इज डन
इन अ डिक्टेटोरियल वे, राइट। तो डिक्टेटोरियल मतलब बहुत एरोगेंटली कोई काम किया गया है किसी की बात न सुन करके। तो विद अ हाई हैंड मीन्स विद अ हाई अथॉरिटी, विद एन एब्सोल्यूट अथॉरिटी, इट मीन्स इन अ डिक्टेटोरियल वे। टू गिव अ वाइड बर्थ, ये वही बर्थ है जो हम ट्रेन में पाते हैं। ये BIRTH नहीं है, ये BERTH है, बर्थ। होमोफोन्स में भी ये आपके काम आता है। टू गिव अ वाइड बर्थ, if you're giving someone a wide berth, it means you are staying away from someone. To give a wide berth means to stay away from. And if we are giving a wide berth to someone, it means we are trying to stay away from someone. तो कहा जाता है ना कि प्लीज़ ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें जो गलत मतलब स्वभाव के लोग हैं। तो अगर हम ऐसे लोगों से दूर रहते हैं तो इसका मतलब है कि वी आर गिविंग देम अ वाइड बर्थ, स्पेस दे दो भाई, जाओ। तो टू गिव अ वाइड बर्थ मीन्स टू स्टे अवे फ्रॉम समवन। Dog in a manger. Dog in a manger. A person who is a dog in a manger, he is called a selfish person. तो जो पर्सन सेल्फिश होते हैं, जो लोग सेल्फिश होते हैं, उनके लिए एक फ्रेज है डॉग इन अ मैंगर। टॉल टेल्स, अक्सर आपने सुना होगा कुछ लोग होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं ही इज़ अ मैन ऑफ टॉल टेल्स, बड़ी लंबी लंबी कहानियाँ करता है। तो पर्सन ऑफ टॉल टेल्स का मतलब पर्सन ऑफ बोस्टिंग, जो बढ़ा चढ़ा के डींग मारता है, बहुत हाई फाई बातें करता है। तो टॉल टेल्स का मतलब बोस्टिंग्स, जो बहुत बढ़ चढ़ के बातें की गई हों उन्हें हम बोलते हैं बोस्टिंग्स, राइट। तो ये हैं अगेन आपके 6 to 10, ये 10 ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। सिर्फ हम इन्हीं 10 ईडियम्स एंड फ्रेजेस को फिर से पार्ट 2 में डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट पार्ट 3 में फिर हम 10 ईडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ आएंगे। अगर आपको किसी ईडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आई विल सॉर्ट आउट दैट पर्टिकुलर डाउट। Again, thank you.